पढ़ेंगे एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक जो है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, सभी को पता है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इतनी बातें सबको पता है, लेकिन इसमें हम कुछ स्पेशल बातें भी पढ़ेंगे। देखो, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म मैनी टास्क। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। ठीक, फीचर ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स है। अ कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज, कंप्यूटर मल्टीपर्पज मतलब इसमें कोई एक दो फीचर नहीं है, बहुत सारे इसके फीचर है। ऑटोमेटिक मशीन, मल्टीपर्पज ऑटोमेटिक मशीन, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसे हमें सिर्फ ऑपरेट करना होता है, बाकी काम ये खुद करता है। विच हैज द फॉलोइंग फीचर, ये सारी उनकी फीचर्स है, पढ़ेंगे क्या क्या फीचर्स है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिक पावर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक पावर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, it is a capable of doing many tasks efficiently such as solving calculations, playing music, sending and receiving messages। देखो ये क्या होता है, ये इसमें वो सक्षम है, मतलब कैपेबल मतलब होता है सक्षम, ये सक्षम है किसमें, डूइंग मैनी टास्क एफिशिएंटली, बहुत सारे टास्क करने की सक्षम है इसमें, मतलब बहुत सारे टास्क करने की इसमें क्षमता है। जैसे क्या, सॉल्विंग करता है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, प्लेइंग, इस पे हम गेम वगैरह भी खेलते हैं और म्यूजिक भी सुन लेते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, हम किसी को मैसेज भेजते हैं या किसी का मैसेज हम रिसीव भी करते हैं इस पे। ठीक है, तो इसलिए इसको मल्टीपर्पज कहा जाता है। और क्या, इट वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन एंड कमांड बाय अस, ये किस पे काम करता है, हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पे ये काम करता है। अगर हम कंप्यूटर को ऐसे ही ओपन करके छोड़ दें तो क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा। जब तक हम उसे ऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, उस पर हम क्वेश्चंस देंगे तभी तो वो सॉल्व करेंगे, उस पर हम म्यूजिक प्ले करेंगे तभी तो म्यूजिक बजेगी। तो कंप्यूटर को ना इंस्ट्रक्शन की काम होती है, इंस्ट्रक्शन और कमांड करने की। जो है इसके पास एक ऐसा मेमोरी होता है जो हमारे डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, मतलब अगर इसमें हम कोई भी चीज सॉल्व करके रखते हैं और सेव कर देते हैं ना, तो वो हमारे डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक, जैसे हम अगर एक साथ 10 क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम भूल जाएंगे कि पहले हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था या पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आया था। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा है ना, अगर मैं उसको सेव करके रखती हूँ तो उसको हम महीने बाद या 6 महीने या साल भर बाद भी हम उसको खोल के देखेंगे तो उसके पास डाटा स्टोर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, It can work for very long hours without getting tired, ये बहुत लंबे समय तक काम करते रहता है बिना थके हुए। हम अगर किसी काम को 2 घंटे तक करते हैं या 4 घंटे तक करते हैं, हम क्या होते हैं, थक जाते हैं, इंसान है भाई, थक जाते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये मशीन है जिसके वजह से ये बहुत लंबे समय तक घंटों घंटों ये काम करते रहता है, वो भी बिना थके हुए, विदाउट गेटिंग टायर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो, ह्यूमन और कंप्यूटर, क्या ह्यूमन काम नहीं करते, ह्यूमन भी काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन और कंप्यूटर के कामों में क्या डिफरेंसेस है ये हम जानेंगे कि ह्यूमन भी काम करता है, कंप्यूटर भी काम करता है, फिर कंप्यूटर और ह्यूमन में डिफरेंट क्या है। तो देखो क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो मान लो जो काम करने में मुझे 4 घंटे लगे हैं, वो काम कंप्यूटर 10 मिनट में कर देगा या आधे घंटे में कर देगा। मतलब ह्यूमन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कम समय लेता है काम करने में, तो एक तो टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है वर्किंग आवर। अब देखो वही वर्किंग आवर हो गया, एक तो टाइम मैनेजमेंट, हम मान लो हम खुद से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगी, वही अगर हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो जल्दी कर लेते हैं। तो वही चीज़ होती है, कंप्यूटर भी वही चीज़ें हैं कि अगर हम उस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमें फटाक से आंसर दे देते हैं, तो हमारा जो है वो टाइम मैनेजमेंट, टाइम जो है वो कम हमें लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्किंग आवर, समय कम लगा वो तो हो ही गया, टाइम भी हमारा बचा। उसके बाद आता है स्टोरेज, ये हमारे डाटा को ना स्टोर करके रखता है और इसको ऑर्डर और कमांड्स की जरूरत है। ये सारी पॉइंट, जब तक हम वहाँ पे म्यूजिक प्ले नहीं करेंगे तो म्यूजिक प्ले नहीं होगा। अगर हम गेम खेल रहे हैं वहाँ पे तो फिर गेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं गेम खेल रही तो वहाँ पे ड्राइंग होने लगेगा, नहीं, गेम ही होगा। ठीक है, उसके बाद डिसीजंस, कंप्यूटर डिसीजंस नहीं ले सकता, हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा मन करेगा कि चलो आधे घंटे के बाद क्लास लूंगी, तो वो मैं डिसीजन ले ली कि मैं आधे घंटे के बाद, या मेरा अचानक से क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया, ठीक है, तो मैं सोचूंगी कि चलो आज क्लास बंद कर देती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर कंप्यूटर, मान लो कंप्यूटर अभी मतलब मैंने अभी जैसे मान लो मैं क्वेश्चन सभी कर रही हूँ, कंप्यूटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, और अगर जैसे मेरा मन जब तक नहीं होगा ना कि मैं कंप्यूटर को बंद कर दूँ, तब तक कंप्यूटर खुद ही बंद नहीं होगा। अगर मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ तो वो म्यूजिक तब तक चलते रहेगा जब तक मैं उसे बंद नहीं करूँगी। तो कंप्यूटर जो है वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। और दूसरी क्या आते हैं, फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज वो क्या है, मशीन्स है, इसलिए उसके पास फीलिंग नहीं है। हमारे पास फीलिंग है।
अगर मैं बाहर नहीं, भाई धूप लग रही है, मेरे से नहीं होगा काम, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर को आप कहीं भी रख के चलाओ वो चलेगा, अगर उसको सारी चीज़ें सिस्टम मिल रही है वो चलेगा, ठीक है। मतलब उसके पास फीलिंग नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं, हमसे क्या है, हमसे अगर आप ज़्यादा काम करवा लोगे फिर मैं थक जाऊँगी, फिर मैं रोने लगूंगी। लेकिन कंप्यूटर कभी रोएगा, अगर उससे मैं पूरे दिन भी काम करवाऊँ ना तो वो कभी नहीं रोएगा, ठीक है। तो उसके पास फीलिंग्स नहीं होती है। जब तक हम वहाँ पे म्यूजिक प्ले नहीं करेंगे तो म्यूजिक प्ले नहीं होगा। अगर हम गेम खेल रहे हैं वहाँ पे तो फिर गेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं गेम खेल रही हूँ तो वहाँ पे ड्राइंग होने लगेगा, नहीं, गेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजंस, कंप्यूटर डिसीजंस नहीं ले सकता, हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा मन करेगा कि चलो आधे घंटे के बाद क्लास लूंगी, तो वो मैं डिसीजन ले ली कि मैं आधे घंटे के बाद, या मेरा अचानक से क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया, ठीक है, तो मैं सोचूंगी कि चलो आज क्लास बंद कर देती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर कंप्यूटर, मान लो कंप्यूटर अभी मतलब मैंने अभी जैसे मान लो मैं क्वेश्चन अभी कर रही हूँ, कंप्यूटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और अगर जैसे मेरा मन जब तक नहीं होगा ना कि मैं कंप्यूटर को बंद कर दूँ, तब तक कंप्यूटर खुद ही बंद नहीं होगा। अगर मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ तो वो म्यूजिक तब तक चलते रहेगा जब तक मैं उसे बंद नहीं करूँगी। तो कंप्यूटर जो है वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता। और दूसरी क्या आते हैं, फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज वो क्या है, मशीन्स है, इसलिए उसके पास फीलिंग नहीं है। हमारे पास फीलिंग है, अगर मैं बाहर नहीं, भाई धूप लग रही है, मेरे से नहीं होगा काम, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर को आप कहीं भी रख के चलाओ वो चलेगा, अगर उसको सारी चीज़ें सिस्टम मिल रही है वो चलेगा, ठीक है। मतलब उसके पास फीलिंग नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं, हमसे क्या है, हमसे अगर आप ज़्यादा काम करवा लोगे फिर मैं थक जाऊँगी, फिर मैं रोने लगूंगी। लेकिन कंप्यूटर कभी रोएगा, अगर उससे मैं पूरे दिन भी काम करवाऊँ ना तो वो कभी नहीं रोएगा, ठीक है। तो उसके पास फीलिंग्स नहीं होती है। माउस में क्या होता है, अ माउस हैज 2 और 3 बटन्स। एक माउस में कितना 2 और 3 बटन होते हैं। माउस देखा है, माउस कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। इधर से ऐसे आता है, इसमें दो, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, ठीक है। ये बटन होते हैं, यहाँ से वाइड निकला रहता है, ठीक है। एक माउस में क्या होता है, 2 से 3 बटन्स होते हैं, ठीक है। इट हैज यूज्ड टू पॉइंट, सेलेक्ट और मूव एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। ये क्या करता है, ये पॉइंट, ये तो एक तो पॉइंट देने में काम आता है, एक तो सिलेक्ट, किसी भी चीज को हम जैसे मान लो मैं यहाँ से कट करके दूसरी जगह दे, तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, हमने दूसरी जगह इसको दे दिया, ठीक है। तो और क्या करता है, मूव एनी ऑब्जेक्ट ऑन, यहाँ से हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को और हम किस नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इट हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर एंड प्ले गेम्स। कंप्यूटर पे क्या होता है, ये जो साइड में यहाँ पे जो कुछ सिंबल्स भी रहते हैं, जैसे ये हो गया, स्टार्स हो गया, और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, माउस के थ्रू हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, इसको जितना बड़ा साइज में इसको कर देंगे वो उतना बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब माउस के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं वहाँ पे, ठीक है। पिक्चर्स को सिलेक्ट करके फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेती हूँ पहले, चलो। और क्या होता है, उसके बाद आता है सीपीयू। माउस समझ में आ गया, इस पे हम गेम वगैरह भी खेलते हैं, तो इसी से भी क्लिक करेंगे तो उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। All the calculations and processing are done inside the CPU. हम जितना कुछ भी, ये कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, एक कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर, इट हैज मैनी कीज। कीबोर्ड क्या होता है, टाइपिंग करना होता है उस पर, ठीक है। वो टाइपराइटर जैसा होता है, जैसे हम फोन पे चैटिंग वगैरह करते हैं, किसी का नंबर ही डायल करते हैं, सेव करते हैं, तो वो वहाँ पे टैप करते हैं ना, जो टैप करते हैं वो चीजें वहाँ पे आ जाती है, तो वही टाइपराइटर होता है। उसमें ना बहुत सारी बटन्स पाई जाती है, बहुत सारी बटन्स होती है, उस बटन को यहाँ पे हमने की बोल दिया। इट इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमारे व्हाट्सएप पे भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्या क्या ब्रैकेट आ गया, ये सब चीजें कीबोर्ड में होती है। जैसे क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया, या फिर हम अगर टाइम लिख रहे हैं तो ये वाली सिंबल हो गई, या फिर ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल का सिंबल आ गया, प्लस माइनस का सिंबल आ गया, तो ये सारी चीजें, ये सब सिंबल देखने को मिलता है, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी बटन्स होती हैं, 104। लेकिन 104 एक स्टैंडर्ड बोले तो मतलब स्पेशल जो न्यू जो आया है, ठीक है, उसमें 104 होती है। बाकी पहले वाले कीबोर्ड में कितना 108 बटन होते थे, ठीक है, बट इसमें 104 बटन है। तो कीबोर्ड समझ में आ गई। अब आगे पढ़ेंगे सीपीयू। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर
ये जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट है। ये जितनी सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ा है, जैसे क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब सारी मेन इसकी मेन फंक्शंस है। सीपीयू को तो मेन माना ही गया है बिकॉज सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का। लेकिन ये माउस, बिना माउस का ही तुम चला लो, बिना कीबोर्ड का चला लो, नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे। बाकी के इंपॉर्टेंट पार्ट या बोले तो कंप्यूटर का फिगर हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।